हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इंटीग्रल कैलकुलस की बुक का टॉपिक गामा एंड बीटा फंक्शन ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, गामा फंक्शन कि गामा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, गामा फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले ये कि गामा फंक्शन है उसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट कि गामा फंक्शन क्या होता है। अगर मैथमेटिक्स के अंदर देखा जाए कि गामा फंक्शन क्या होता है, तो गामा फंक्शन जो अपना फैक्टोरियल होता है उसका ये क्या होता है, विस्तृत रूप होता है। ठीक है, गामा फंक्शन इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द फैक्टोरियल। सेकंड कि गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन वो ये है कि प्रेमेय संख्या के पॉजिटिव मान के लिए इन्फिनिटी इंटीग्रेशन को गामा फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कि गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रेमेय संख्या के पॉजिटिव मान के लिए इन्फिनिटी इंटीग्रेशन को गामा फंक्शन कहते हैं। प्रेमेय संख्या के पॉजिटिव मान के लिए इन्फिनिटी इंटीग्रेशन को गामा फंक्शन कहते हैं। और प्रेमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे q कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। गामा फंक्शन फॉर्मूला को अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें कैसे लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन और कहां कैसा इंटीग्रेशन, इन्फिनिटी। तो जीरो से इन्फिनिटी तक चलेगा, e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन dx, और ये आपकी कंडीशन क्या लगा रहा है, n इज ग्रेटर देन जीरो। ये इसकी मेन कंडीशन है। गामा फंक्शन हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, कभी भी ये जीरो या नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा। ये हमेशा ही n इज ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। जो गामा फंक्शन है, अब ये जो अपने वो गामा फंक्शन का जो फॉर्मूला दिया है, इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो इसका सॉल्यूशन है वो में से इसके ऊपर डिपेंड करेगा इस n पे। ओके, और n कैसे हमारा प्रेमेय संख्या, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो इसके ऊपर डिपेंड होने के बाद हमेशा ये n पे डिपेंड करेगा। n की वैल्यू अगर बढ़ती है तो इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन चेंज होगा। ओके, तो इसके ऊपर डिपेंड होने के कारण इसको हम कैसे शो करेंगे, गामा n से। ओके, तो ये हमारे पास गामा फंक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखें क्योंकि कई बार ये डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में भी, तो इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट कि गामा फंक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं। गामा फंक्शन को पढ़ने का रीजन ये कि इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर बड़े बड़े इंटीग्रेशन आएंगे, तो उसको हम इजीली सॉल्व करने के लिए हम गामा फंक्शन पढ़ेंगे। क्योंकि गामा फंक्शन की विदाउट हेल्प से बड़े बड़े इंटीग्रेशन को हम इजीली फाइंड नहीं कर सकते, इजीली उसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते, इसलिए हम गामा फंक्शन पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे पास जैसे इंटीग्रेशन आ रहा है, एक बात और कि इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, तभी हम उस गामा फंक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर 2 dx। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी इसकी कंडीशन है, e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर 2 dx गामा। ठीक है, तो अब ये जो अपने पास इंटीग्रेशन आया है, इसको हम बाय पार्ट से यानी कि आइडेट से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर x की पावर 3 हो जाए तब भी हम इसको बाय पार्ट से यानी आइडेट से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी पावर बढ़ जाए, ओके, जैसे 27 हो जाए या इससे भी बड़ी हो जाए, 32 हो जाए, यानी 100 या 100 से क्रॉस चले जाए, तो इसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, बड़े बड़े इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, गामा फंक्शन। ओके, तो इसलिए हम गामा फंक्शन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कि गामा फंक्शन जैसे यहां पे हमारे पास क्या था, 2 था, एक्स की पावर n माइनस वन, यहाँ पे क्या था n,
यानी कि गामा एन इक्वल 0 से इनफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। ये हमारे पास गामा फंक्शन का फॉर्मूला आ गया। ओके, अब आगे चलते हैं कि गामा फंक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ वैल्यू आए, जैसे x की पावर 4 आए तो यहाँ पे कितनी आएगी, एक बड़ी आएगी 5 आएगी। तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे हमारे पास कोई इंटीग्रेशन आ जाए 0 से इनफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर 13 dx, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को गामा फंक्शन की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, x की पावर यहाँ पे कितनी n माइनस 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है 13, तो n माइनस 1 इक्वल क्या है 13, तो n इक्वल 40, तो यहाँ पे क्या आएगा 40। अब आगे जो ये गामा 14 है, ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको जो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम आगे क्या पढ़ेंगे, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज, और इसको कुछ एग्जांपल देखेंगे हम गामा फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, और ये फंक्शन का जो फॉर्मूला इसको जरूर याद रखें। अब क्या पढ़े हमने, प्रॉपर्टी होगा गामा फंक्शन। इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, गामा n प्लस 1 इक्वल क्या है n गामा n। सेकेंड क्या है, गामा n प्लस 1 n का फैक्टोरियल। थर्ड क्या है, गामा 1/2 इक्वल, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल था अभी, गामा 3 0 से इनफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर 2 dx, ठीक है। यहाँ पे क्या था 2 था, यहाँ पे n माइनस 1 था। ओके, ऐसा था। तो गामा 3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी हेल्प से अगर देखें तो, ठीक है। तो n प्लस 1 क्या है यहाँ पे 3, तो n प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 1 3 आएगा। तो देख लेते हैं इसको, तो 2 प्लस 1, ठीक है। तो गामा 2 प्लस 1 इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो क्या 2 और n की वैल्यू क्या है 2, आगे के सॉल्व करेंगे 2, फिर गामा 2 है, ठीक है। तो गामा 2 है, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे 1 प्लस 1 2 होगा, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, इसकी हेल्प से यहाँ पे 2 है तो 1 प्लस 1, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 गामा 1, क्या आएगा 1 गामा 1, ठीक है। और गामा 1 एक इसके अंदर ऐड ऑर्डर करते हैं, जो गामा 1 है इसकी वैल्यू क्या आती है 1, तो क्या आएगा इसका 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 यानी कि 2। ओके, अब इसके हेल्प से अगर देखें तो इसकी वैल्यू क्या 3 है, तो 2 प्लस 1 आगे क्या 2 का फैक्टोरियल, तो इसके हेल्प से सॉल्व करके कैसे आता है 2 प्लस 1 इक्वल 2 का फैक्टोरियल इक्वल 2। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ओके, ऐसे अगर हम इसी कुछ और एग्जांपल देखें तो कैसे देखेंगे, जैसे हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी गामा 6 की, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी हेल्प से देखें। अगर इसकी हेल्प से देखें कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली बोल सकते हैं n प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1, तो डायरेक्टली क्या हो सकते हैं इसका 5 का फैक्टोरियल। ओके, और इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 1 इक्वल 5 गामा 5। आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे 5 गामा 5 को कैसे क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 1, तो क्या आएगा 4 गामा 4। आगे कैसे सॉल्व करेंगे 5 4 ऊपर लिखता हूं मैं, ये 5 गामा 5 है, इसको कैसे सॉल्व करें हमने 5 गामा 5 को क्या लिखेंगे 4 प्लस 1 यानी कि 4 गामा 4। नेक्स्ट लाइन में 5 4 गामा 4 क्या लिखेंगे 3 प्लस 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 गामा 3, 5 4 3 और गामा 3 क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 यानी कि 2 गामा 2,
5 4 3 2 और गामा 2 1 प्लस 1 यानी कि 1 गामा 1 और गामा 1 कितना होता है 1, तो क्या है 5 4 3 2 एंड 1 और ये क्या है 5 का फैक्टर। ओके, तो ये इसके हेल्प से हम इस प्रॉपर्टी के हेल्प से किसी भी गामा फंक्शन है उसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब जैसे अगर हमारे पास कोई वैल्यू इस तरह आ रहा है जैसे 7/2 गामा 7/2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी हेल्प से क्या लिख सकते हैं 5/2 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको n प्लस 1 के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, तो n की वैल्यू क्या है 5/2 प्लस 1 यानी कि 7/2, तो n का वैल्यू क्या होगा 5/2 गामा 5/2 और 5/2 क्या लिखते हैं हम 3/2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा फिर 3, तो n की वैल्यू क्या है 3/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2 गामा 3/2 गामा 3/2। नेक्स्ट लाइन में 5/2 3/2 और गामा 3/2 क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 यानी कि n की वैल्यू क्या है 1/2 और गामा 1/2 और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है √5 5/2 3/2 1/2 √5। तो इस प्रकार ये जो P बटा Q के फॉर्म में हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि गामा फंक्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं। और अगर इसके थोड़ी सी इसकी कंडीशन को अगर दोनों फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें ठीक से देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये n है ठीक है, अगर होल नंबर हो ठीक है, अगर होल नंबर हो तो इसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जैसे n की वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो n इक्वल 1 2 3 4 5, ये होल नंबर के लिए हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या n की वैल्यू कुछ भी हो ठीक है पॉजिटिव कुछ भी हो तो इसके लिए हम n की वैल्यू तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टियां थी, और आगे की जो वीडियो है उसके अंदर हम इन प्रॉपर्टियों को प्रूव करेंगे कि हम कैसे इसको ये गामा n प्लस 1 इक्वल n गामा n कैसे आता है। ओके, तो आई होप ये आपको गामा फंक्शन टॉपिक समझ में आ गया होगा।